गंजे के सिर पे तो बाल आएंगे ही आएंगे, बाल इतने लंबे हो जाएंगे कि कटवाते कटवाते आप परेशान हो जाओगे अगर आप इस तेल को लगाते हैं। क्या आपको पता है एक हेल्दी वुमेन के एक साल में 6 इंच बाल बढ़ने चाहिए या बढ़ते हैं, यानी कि एक महीने में 0.5 इंच बाल बढ़ते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ एक महीने में आपके कितने बाल बढ़ते हैं। अगर आपने इस बात पर गौर नहीं दिया है तो अभी अपने बालों की लेंथ नापो और उसके एक महीने बाद फिर से नापो। क्या आपको लगता है कि आपके एक महीने में 0.5 इंच बाल बढ़ते हैं या फिर एक साल में 6 इंच बाल बढ़ते हैं? आपका आंसर अगर नहीं है तो ये क्यों नहीं, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है और अपने बालों पर जो भी यूज कर रहे हो वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। लेकिन हम तो सारा दिन अपने बालों में केमिकल यूज करते हैं। अब आप कहेंगे हम तो बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, बस एक अच्छा सा शैम्पू है हमारे पास, एक अच्छा सा हेयर ऑयल है, वही यूज करते हैं। हम पार्लर में भी बहुत सालों में जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। तो कैसे हम केमिकल यूज कर रहे हैं और अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, फिर हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं और बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? इतने बाल पतले क्यों हो रहे हैं? समय से पहले सफेद क्यों हो रहे हैं? तो मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने बालों में रोज केमिकल यूज करते हैं, 24 घंटे यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं और सफेद भी हो रहे हैं। और इसी वजह से जो नॉर्मल बालों की बढ़ने की रेंज होनी चाहिए वो बहुत ही कम हो गई है, बढ़ते ही नहीं हैं। तो वो भी मैं बताऊंगी और साथ में बताने वाली हूँ एक नेचुरल रेमेडी जो आपके बालों को हेल्दी बनाएगी, जो आपकी स्कैल्प के लिए अच्छी है, ब्लड का सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी और साथ में ही आपकी स्किन के लिए भी बेस्ट है। और ये रेमेडी फॉलो करके आप अपने झड़ते बालों को रोक सकते हो और बालों की ग्रोथ भी अच्छे से कर सकते हैं और साथ में जो सफेद बाल आ गए हैं उनको भी फिर से काला कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप केमिकल यूज कर रहे हो। देखो, हम मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे शैम्पू लेके आते हैं या फिर हेयर ऑयल लेके आते हैं। चलिए हेयर ऑयल की बात करते हैं क्योंकि मैं आपको नेचुरल रेमेडी जो बताने वाली हूँ एक ऑयल की बताऊंगी, इसलिए ऑयल जो आप अच्छा समझ कर लाते हैं। कितना भी महंगा ऑयल अगर आप लेके आते हैं उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है, जैसे कि पैराफिन्स, पैराबीन्स, सोडियम लोरिल सल्फेट, सिलिकॉन। ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारी स्कैल्प को खराब करते हैं। स्कैल्प के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको कमजोर करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी स्कैल्प के अंदर जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं उनको बंद कर देते हैं और वहां पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको कम करते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं होने देते हैं, जिससे पोषण हमारे बालों को नहीं मिलता है। साथ ही इन केमिकल की वजह से जो हमारी स्किन के ऊपर नेचुरल बैक्टीरिया होता है, जो हमारी स्किन के लिए हेल्दी है और खास करके इम्यूनिटी के लिए भी हेल्दी है, जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, उसको मार देते हैं। एक तरीके से बालों में जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो हमारी स्कैल्प में भी यूज होता है और स्कैल्प में जब जाता है ये तो हमारे रोम छिद्र में जा करके हमारी त्वचा के अंदर भी पहुंच जाता है, इसलिए ये हमें नुकसान पहुंचाता है और बालों को समय से पहले झड़ते हैं, जिसकी वजह से ही ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हेयर ऑयल में ये सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं लेकिन हम तो अच्छा हेयर ऑयल यूज करते हैं। क्या कभी आपने उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं आपकी जो शीशी के ऊपर लिखे हुए हैं, क्या आपने वो ध्यान से पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ना है। अब जैसे हेयर ऑयल हम यूज करते हैं तो कई घंटे तक तेल लगा कर रखते हैं, तो उस तरीके से वो केमिकल भी हमारे बालों में 24 घंटे ही रहते हैं। शैम्पू करने के बाद भी फिर भी वो केमिकल रह जाते हैं। शैम्पू के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो मार्केट से लाकर हम यूज करते हैं। तो इसलिए आपको जितना हो सके मार्केट वाली चीजों से बचना चाहिए और अगर आप फिर भी यूज कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो पहले उनकी इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट होती है उसको पढ़ना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में नहीं हो, उस प्रोडक्ट में वो चीज नहीं है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पर ज्यादा बात ना करते हुए मैं समझाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ या दिखाने वाली हूँ आपको एक नेचुरल रेमेडी जो आपके कितने भी झड़ते हुए बाल हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, इन सारी चीजों को खत्म करके
आपको सुंदर चमकदार बाल तो देंगे ही देंगे, साथ में आपके बालों की लंबाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप इस हेयर ऑयल का रोज यूज करिए और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने बालों को नाप कर देखिए, आपके बाल जरूर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर नहीं भी 1-2 महीने में असर हुआ, क्योंकि जो केमिकल है शायद उनका असर ज्यादा है, अभी तक वो खत्म नहीं हो रहा है, तो 1 साल में तो जरूर आपके बालों की लंबाई भी अच्छी होगी, बाल मोटे भी होंगे। और जो सफेद बाल है वो तो चलो सफेद रहेंगे, लेकिन आगे से सफेद बाल नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने लिया है सरसों का ऑर्गेनिक ऑयल। ये देखिए 1 कप ले रही हूं मैं। क्योंकि हमारी दादी नानी भी हमेशा से सरसों का ऑयल यूज करती थी और उनके बाल काले भी रहते थे, बहुत कम झड़ते थे। मेरे अभी भी याद है, मेरी जो मामी है वो करीब 70 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनके बाल अभी भी उनके हिप एरिया से नीचे ही जाते हैं, लंबे भी हैं, काले भी हैं। वो हमेशा सरसों का ऑयल ही यूज करती हैं, तो इसलिए ये मैंने ऑर्गेनिक लिया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिलाने वाली हूँ वो है प्याज। प्याज के अंदर सल्फर कंपाउंड होता है और ये हमारी जो स्कैल्प होती है उससे इन्फेक्शन को तो दूर करता ही करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और एक बात ये प्रूव भी हो चुकी है, काफी लोगों ने इसको ट्राई करके बताया भी है कि प्याज क्या करता है, अगर हमारे बाल उड़ भी रहे हैं, अगर उस जगह पे आप कुछ ही दिनों के अंदर प्याज का यूज करते हैं, चाहे आप पेस्ट बना के लगा ले, चाहे आप इस तरीके से ऑयल बना के लगा ले, तो बाल वापस से आने लगते हैं। यानी ये ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड का सर्कुलेशन अगर आपकी स्कैल्प में इम्प्रूव होता है तो जो थिन आपके हेयर निकलते हैं वहां से वो कमजोर नहीं होते, मजबूत बनते चले जाते हैं। तो इसलिए प्याज बहुत हेल्प करता है। उड़े हुए जो बाल हैं, जहां से उड़ गए हैं वहां पर भी बाल वापिस आने लगते हैं। जो बाल झड़ते हैं उनको भी रोकने में हेल्प करता है। लेकिन अपने ऑयल को बिल्कुल धीमी आंच पे आपको पकाना है, आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है और एक एक करके इंग्रेडिएंट को डालते जाना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला सदियों से आप सबको पता है कि बालों के लिए कितना अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। आंवला देखिए शैम्पू में भी यूज करते हैं हम, या फिर ऑयल भी अगर आंवले का यूज करते हैं तो आपके बाल काले भी होते हैं, झड़ने भी रुकते हैं और साथ में लंबे भी होते हैं। तो इसलिए आंवला बहुत बेस्ट है। और आंवला तेल यूज करने के साथ साथ आपको आंवला खाना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी होता है जो आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बालों की जो प्रोटीन होता है उसको मजबूत करता है, जिससे बाल टूटने से रुकते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डाल देते हैं इसमें, वो है मेथी दाना। मेथी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। मेथी के अंदर प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड होती है। तो मैं 2 चम्मच मेथी दाना डालूंगी। इसके अंदर मैंने आपको बताया प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड होती है जो बालों को झड़ने से रोकता है। इसके अंदर लेसिथिन भी होता है और बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनियंस, ये सारी चीजें होती है। प्लस इसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड ये भी होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है और जो पतले बाल होते हैं उनको मजबूत बनाने में काम करता है और साथ ही ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है मेथी दाना। तो इससे क्या होता है, बालों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर स्कैल्प में आपकी बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है वो एकदम क्लियर कर देता है। तो इसलिए मेथी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। और मैंने आंच को बहुत ही धीमा रखा है, यानी कि इस तेल का धुआं नहीं निकलना चाहिए, धीरे धीरे से पकना चाहिए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है करी लीव्स। करी लीव्स आपको कम से कम इसमें 20 से 30 पत्ते डाल देने हैं। करी लीव्स भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको खाते भी हैं और इसका ऑयल बना के बालों में लगाते भी हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर से विटामिन्स बहुत सारे होते हैं। विटामिन B6 भी होता है, प्रोटीन भी होता है, आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। यानी कोई भी इन्फेक्शन है बालों में या बाल बहुत पतले हैं या जरा सा भी जोर देते बाल टूट जाते हैं, तो उन सब में ये हेल्प करेगा। ये ऑयल जब आप लगाएंगे इन सारी चीजों से बना करके तो वो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तो इस तरीके से इसको धीमी आंच पर आपको पकाना है। हल्के हल्के से जो ये इंग्रेडिएंट डाले हैं, जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए, बिल्कुल ये काले भी नहीं करना है, हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाए, कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए इस ऑयल को पकाना है धीमी आंच पर बिल्कुल। और फिर इसको हमें गैस बंद करके
रख लेना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जले नहीं है, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे आपको पकाना है। आपका जो तेल है उसमें धुआं नहीं आना चाहिए, यानी कि इतनी धीमी आंच पर आपको पकाना है। इसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, यानी इसके अंदर एब्जॉर्ब होने चाहिए, उस तरीके से पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद मैं गैस को ऑफ करने वाली हूँ। हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं सभी इंग्रेडिएंट। तो ऑयल ठंडा हो चुका है और ये देखिए आप ऑयल का कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा तेज आंच के ऊपर नहीं पकाया है, धीमे धीमे आंच पे ही पकाया है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट खराब नहीं होते। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें डालने जा रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल, आधा कप। ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, तो आधा कप मैं इसीलिए अभी इसमें डालूंगी, क्योंकि ऑयल को जितना आप कम पकाओगे ऑर्गेनिक होगा वो उतना ही बेस्ट होगा। लेकिन हमें ये इंग्रेडिएंट का इन्फ्यूजन था वो अपने ऑयल में लाना था, ऑयल को ऐसा बनाना था ताकि इनके न्यूट्रिएंट मिल जाए, इसलिए इसको पकाना पड़ा थोड़ा। लेकिन उसके बाद मैं ये कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ और मिला के हम अच्छे से एक शीशी में भर लेंगे। अगर आपके पास ब्राह्मी ऑयल है ऑर्गेनिक या फिर भृंगराज ऑयल है ऑर्गेनिक, उनमें से कोई एक तेल भी आप इसमें मिला के यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इस ऑयल को। अब आप इसको छान सकते हैं और एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। तो ये हमारा नेचुरल ऑयल हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको यूज कैसे करना है, जब भी आपको बालों को वॉश करना है तो एक रात पहले अपने स्कैल्प में उंगलियों की हेल्प से आपको खुद लगाना है, या किसी और से भी आप लगवा सकते हैं। ये ही नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथों में थोड़ा ऑयल लेने के बाद ऐसे करेंगे और ऊपर से लगा लेंगे। सिर्फ बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प में भी ये ऑयल जाना चाहिए। आप दूसरी चीज क्या करना है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रगड़ाई करते हैं सिर की, वो भी नहीं करना है। उससे क्या होता है कि बालों के ऊपर ज्यादा रगड़ या प्रेशर क्रिएट होता है और बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं रगड़ना है, इसको छोड़ देना है पूरी रात के लिए अपने बालों में लगा करके, और सुबह उठ के गुनगुने पानी से बालों को धोना है। माइल्ड शैम्पू यूज करना है जिसके अंदर ज्यादा केमिकल ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी यूज करते हैं बालों पे, एकदम से ठंडा पानी डाल लेंगे कि नहीं बालों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, तो उससे भी साइड इफेक्ट होता है, बाल झड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज गर्म पानी से बालों को धोते हैं, उससे बालों की शाइनिंग खराब होती है, मॉइस्चर सारा निकल जाता है। तो तेज गर्म पानी भी सर पर ना डाले, हल्के गुनगुने पानी से बालों को इस तरीके से धोना है, ऐसे रगड़ के नहीं धोना है। और हमेशा जब बाल सूख जाएं आपके, तब बालों में कंघा करना है। बहुत सारे लोग गीले बालों को ऐसे झटकते हैं और कंघी करना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है, उससे भी बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो इस ऑयल को अगर आप पूरा इफेक्ट देखना चाहते हैं और पूरा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने आपको लगातार यूज करना है। और फिर देखिए बाल काले भी होते हैं, लंबे भी बहुत तेजी से होंगे, और जितने बार आपके टूट गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। पतले बाल आपके ठीक हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।